Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says consider the following statements. The coefficient of linear expansion has dimension k inverse. The coefficient of volume expansion has dimension k inverse. Fine. K क्या represent करता है? Kelvin, right? So it means Kelvin raised to the power -1 हमें दे रखा है. So आप देखो जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है, इट मे बी लीनियर और इट मे बी फॉर एरिया और इट मे बी फॉर वॉल्यूम, सभी के लिए जो डायमेंशन आता है दैट इज के इनवर्स, केल्विन राइज टू द पावर -1. अभी आप इसे प्रूफ कैसे कर सकते हो? आप देखो, हम लीनियर केस की बात करते हैं. लीनियर में क्या होगा कि जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज सिंपली अल्फा इनटू डेल्टा टी. अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन फॉर लीनियर केस, राइट. सो यहां पे आप देखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो यूनिट लेस है ना, यूनिट लेस है. क्यों? बिकॉज इट इज जस्ट रेशियो, लेंथ बाय लेंथ का रेशियो है. इट मीन्स जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या है? यूनिट लेस. ये भी यूनिट लेस होना चाहिए. नाउ चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, इसका यूनिट क्या होगा? दैट विल बी द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, है ना. चेंज इन टेम्परेचर का जो यूनिट होगा दैट विल बी केल्विन. एंड अल्फा का क्या यूनिट होना चाहिए? केल्विन इनवर्स. देन ओनली जो राइट हैंड साइड है वो भी यूनिट लेस रहेगा, राइट. सो अल्फा का यूनिट होगा केल्विन इनवर्स. सिमिलरली आप एरिया के लिए भी प्रूफ कर सकते हो. एरिया में देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा दैट विल बी फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, राइट. डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया. सो दैट विल बी अगेन अल्फा इनटू डेल्टा टी. अगेन आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यूनिट लेस है तो राइट हैंड साइड भी यूनिट लेस रहेगा. इट मींस अल्फा का जो यूनिट होगा दैट विल बी के इनवर्स, बिकॉज डेल्टा टी का जो यूनिट है दैट इज के, राइट. सेम तरीके से आप वॉल्यूम के लिए भी प्रूफ कर सकते हो. वॉल्यूम के लिए क्या आएगा? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दैट विल बी अल्फा इनटू डेल्टा टी, right. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, keep working hard. Best of luck.